तो अभी देखो यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एल्केन और हेलोइन दिया गया है। तब हेलो एल्केन को हम लोग लिखने का तरीका होता है, ये अपना अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ एक हेलोजन जोड़ दिया था तो इसे हम लोग हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ये CH3 है, CH3 के साथ Cl जोड़ दिया तो CH3Cl हो गया, मतलब कि ये एक हेलो एल्कीन हो गया। ठीक, नंबर ऑफ R जो होता है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, हो सकता है वो CH3 हो, C2H5 हो, या फिर इन द फॉर्म ऑफ CnH2H2n+1 के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हेलोएरिन क्या होता है? हेलोएरिन का मतलब ये होता है जब बेंजीन ग्रुप से कोई हेलोजन जुड़ा था तो हेलोएरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या है अपने पास? देखो यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है। ये है अपने पास CH2 सीरियल बॉन्ड CH2 के साथ X जुड़ा है। ठीक है, अगर sp2 कार्बन के बाद sp3 कार्बन है और उससे हेलोजन अटैच है तो उसे हम लोग एलाइलिक हेलोएल्केन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर sp2 कार्बन से ही हेलोजन डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम लोग विसिनल हेलोएल्केन बोलते हैं, और इस पोजीशन को हम लोग विसिनल पोजीशन बोलते हैं। इसे हम लोग एलाइलिक कार्बन इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और इस हेलोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अगर वहीं बेंजीन से कोई एक CH3 ग्रुप sp3 ग्रुप जुड़ा हो और उससे हेलोजन जुड़ा तो उसे हम लोग बेंजाइलिक हेलो एल्केन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन की वजह से ये बेंजाइलिक हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, और मास किसके इन्वर्स रिलेशन रखता है? ब्रांचिंग के। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा, अगर हम लोग ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर हम लोग ब्रांचिंग को कम करेंगे तो मास घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है, लेकिन यार एक चीज़ देखो, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, मास कांस्टेंट होता है। जैसे देखो ये अपने पास एक ब्यूटेन है, ठीक है, N ब्यूटेन है, उसके बाद ये देखो ये भी एक ब्यूटेन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं C4H10 मतलब कि 12 × 4 + 10, 12 × 4 = 48 यानी कि 58 इसका AMU एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, 58 है तो इसका भी तो 58 AMU है, 58 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, और इसका भी 58 AMU है। मतलब डिफरेंसेस कहाँ पे देखने को मिल रहा है? डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है कि जब अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और नहीं अगर हम लोग ब्रांचिंग को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अगर ब्रांचिंग को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर ब्रांचिंग को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब है इसका मतलब यही है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट मास एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, इस वजह से यहाँ पे मास लिखा गया। ठीक है, कार्बन हेलोजन के बॉन्ड के बीच के बारे में बात की जा रही है। स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकाल लेंगे? जैसे कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन को हम लोग को कितने होते हैं? हेलोजन जो था ग्रुप पीरियड नंबर 17 में आते हैं, सॉरी पीरियड बोल रहा हूँ, ग्रुप नंबर 17 के अंदर आते हैं। रोजा तोड़े जाते का ग्रुप नंबर 17 के अंदर आते हैं। इसके अंदर हेलोजन के अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन है, उससे छोटा हेलोजन फ्लोरीन है। ठीक है, उससे बड़ा हेलोजन देखो, अगर ये फ्लोरीन है तो उससे बड़ा ये अपना क्लोरीन है, ये इतना ब्रोमीन है और ये अपना आयोडीन है। ठीक है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो कार्बन और फ्लोरीन में ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन छोटा है, दोनों के बीच में गैप कम है। अब जब गैप कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, फ्लोरीन के कंपेरिजन में क्लोरीन का थोड़ा सा कम है, उसके कंपेरिजन में ब्रोमीन का। अब देखो ये इतना बड़ा, कार्बन इतना बड़ा, तो बॉन्ड भाई ब्रेक तो होगा ही ना, क्योंकि वो उतना टाइटली पैक नहीं होता। हाँ, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्स रिलेशन रखता है बॉन्ड के लेंथ के, तो जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका लेंथ कम है, जिसका स्ट्रेंथ कम है उसका लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, ये सीक्वेंस आप देख लो यार। डाइपोल मोमेंट के बाद बात की जा रही है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डी से लिखते हैं Q इंटू 2L। L जो होता है डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन सेपरेशन होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन, सेपरेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरिन के बारे में बात करते हैं। जो हेलो हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं HBr के साथ, मतलब कि एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन है। अब एसिडिक कंडीशन के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन कटायन हम लोग वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग कार्बन कटायन बना रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं तो इधर तीन होगा, 3 अल्फा H होगा, और इधर से R या फिर ये ऐसे हो या फिर बेंजीन हो। अगर बेंजीन होगा तो रेजोनेंस आएगा, और ये होगा तो मतलब ओवरऑल जो इस स्टेप के मतलब यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन मान लें उसके हिसाब से भी ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन थोड़ी ना मानेंगे, यहाँ पे CH3 मतलब जो छोटा ग्रुप सबसे मान लें तो भी यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। अब H के पास पॉजिटिव जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, अब देखो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक, सॉरी यार मोटा हो गया, एक सेकेंड। अब देखो इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव साइन है वहाँ पे ये Br जाएगा, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव साइन के पास जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ ये अपना क्या है, इंटरमीडिएट है, एक सेकेंड, ये अपना क्या है, इंटरमीडिएट है, ये अपना इंटरमीडिएट है, ठीक है। यहाँ पे Br लग गया, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बन गया, ठीक है, इसे ये क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है यार, हेलो एल्केन बन गया। अच्छा, इसमें स्टेप क्या है, पहले तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन क्या मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो बनना ना, यही कार्बोकैटायन है, ठीक है। फिर क्या, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे देखो ऐसे, अगर ये R ग्रुप जो है ना, R ग्रुप, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH के बाद CH2, फिर उसके बाद ये यहाँ पे CH2, उसके बाद CH3, यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंसी, मतलब कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता, और रीअरेंजमेंट होने के बाद रीअरेंजमेंट होने के बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, और उसके हिसाब से हम लोग हाइड्रोकार्बन को मतलब वहाँ पे हम लोग फिर पॉजिटिव चार्ज को भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला जो केस है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, एक सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट में। पता है क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? देखो रिएक्शन तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों सेम ही है, ठीक है। अंदर क्या है देखो, रिएजेंट भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हुआ था, ठीक है। एसिडिक मीडियम में यहाँ पे रिएक्शन हुई थी, और यहाँ पे रिएक्शन पर ऑक्साइड के फॉर्म में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्को निको वो रूल लगा था, और यहाँ पे एंटी मार्को निको रूल लगेगा, कि निको रूल लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहे थे। लेकिन अब एंटी मार्को निको के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे,
और मार्कोनिको के हिसाब से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस यहाँ पे मार्कोनिको रूल लग रहा है और यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल लग रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रोडक्ट यानी कि हेलो एल्केन बनकर आ गया है। ठीक है, हाँ। अच्छा, इस इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खरास इफेक्ट के नाम से जानते हैं, खरास इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है? यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसके क्या होते हैं? इसके मैकेनिज्म है जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, तो कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि रिवीजन है। ये रिवीजन में तो उतना लगता ही है भाई। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड है यानी कि ये sp2 स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइज, Br2 है। ठीक है, तो रिएक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये हम लोगों को किस लिए इसका इस्तेमाल, हम लोग यहाँ पे देखो Br2 का स्ट्रक्चर, हम लोग Br2 का ये देखो ये sp2 ये है, ये sp2, ये हाइड्रोकार्बन है, हाँ। ये क्या है? ब्रोमीन है। रिएक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग टेस्ट करें किसका? अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन बॉन्ड ब्रेक होगा, Br है। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, सॉरी Br है, एक बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे और एक बॉन्ड को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को जोड़ देंगे। एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को जोड़ देंगे और यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल। यहाँ पे देखो sp कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, sp ठीक है, sp है। Br2 मतलब कि ब्रोमीन के है। ब्राउन कलर का ppt देता, ब्राउन कलर का होता ब्रोमीन। ठीक है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन किया जा रहा है। ठीक है, देखो एक बॉन्ड तोड़ा गया तो अपोजिट स्टैंड पे लग गया। ठीक है, हाँ। एक और बॉन्ड है, हाँ है। अब यार इसको कैसे तोड़े हो यार? एक यहाँ पे लगा, फिर ये एक बॉन्ड बना लेगा। हाँ ठीक है यार, यही स्ट्रक्चर बनेगा। फिर देखो हेलोजनेशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिया गया है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे रिएक्शन करवाया जा रहा है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया जा रहा है। इसका जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो हेलो एल्केन बन के आ रहा है। ठीक है, हेलो एल्केन बोले तो RH। ठीक है, हाँ ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात अगर करें हेलोजन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, पहले फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन यार लेस रिएक्टिव है भाई, जाहिर सी बात है, जानते हो यार, बेचारा बड़ा है फिर भी खोटा है, कोई बात ना। अब फ्रॉम अल्कोहल, अब देखो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो कहाँ से था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ से है? दूसरा वाला है फ्रॉम अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल मतलब दारू। इसके अंदर देखो पहला क्या था? लुकास रिएजेंट या फिर लुकास टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है भाई? इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? HCl। अच्छा, और क्या लेते हैं? ZnCl2। ठीक है, अल्कोहल है, हाँ है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मतलब लुकास टेस्ट का हम लोग करते हैं। लुकास टेस्ट करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, ये लुकास टेस्ट में हम लोग क्या पता करते हैं? हम लोग पता करते हैं टर्बिडिटी, TURBIDITY, टर्बिडिटी ऑफ अल्कोहल। मतलब टर्बिडिटी का मतलब कितने तेज रिएक्शन अल्कोहल के फॉर्मेशन में हो रही है। ठीक है, उसको हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। जैसे जो 3 डिग्री अल्कोहल है
इसकी जो टर्बिडिटी है वो इन सेकेंड है, ठीक है। वहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल है, उसकी जो रिएक्टिविटी है इन मिनट है, ठीक है। और 1 डिग्री जो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, उसकी जो टर्बिडिटी है वो हावर में है या फिर नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल बोलने का मतलब ये है कि वेरी लॉन्ग टाइम रिएक्शन है, ठीक है, लॉन्ग टाइम रिएक्शन है, ठीक है। हाँ ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री का सबसे तेज, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ठीक है यार। अब नोट में देख लो, हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं अल्कोहल को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस वजह से हम लोग लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई पूछ सकता है कि हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट के अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट हम लोग किसका इस्तेमाल करके करते हैं, तो वो कुछ और नहीं है, अपना लुकास रिएजेंट है, लुकास टेस्ट के नाम से आते हैं। टर्बिडिटी सेकेंड के अंदर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी मिनट में होता है, 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी हावर में देता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ हेलोजन के साथ अगर हम लोग करें, रिएक्शन विथ HX मतलब कि हेलोजन ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन करें तो क्या होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अल्कोहल है, HCl के साथ रिएक्शन किया, अल्काइल क्लोराइड बना दिया, ठीक है। अल्कोहल है, HBr के साथ रिएक्शन किया, अल्काइल ब्रोमाइड बना दिया। अल्कोहल है, HI के साथ रिएक्शन किया, अल्काइल आयोडाइड बना दिया, ठीक है। डार्जेंट प्रोसेस के बारे में कुछ सीखते हो, बिल्कुल। ये बेस्ट मेथड होता है प्रिपेयर किसके करने के लिए, अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। इसके अंदर SNI रिएक्शन होता है, मतलब कि इनवर्जन रिएक्शन है, ठीक है। हाँ ठीक है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, इसको कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये SSCl2 का रिएक्शन किया गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है, और Cl यहाँ पे आ गया, यहाँ से Cl2, और ये SO2 मतलब कि गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और HCl भी रिमूव हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब गैसियस प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है कन्फिग्रेशन का। अच्छा, इन्वर्जन क्या होता है? ओह सॉरी, गलत बोल दिया यार। इन्वर्जन का मतलब होता है जहां से OH ग्रुप हटाएंगे उसके अपोजिट साइड में हैलाइड का ऐड होना, ठीक है। और रिटेंशन क्या होता है, जिस तरफ अल्कोहल से रिमूव होगा उसी तरफ हैलाइड जुड़ जाए, उसे हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट के नाम से आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब क्या देखो, अरे अभी कितना यार, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, अभी ज़्यादा है। कोई बात ना। कहाँ गया, ठीक है। अब देखो, सेम रिएक्शन है, ये SSCl2 है रिएक्शन में, ठीक है। पिरिडीन का इस्तेमाल किया गया, ये SN1 मैकेनिज्म से हो रहा था और ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। SN2 मैकेनिज्म से जो होता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, SN1 मैकेनिज्म से जब होता है तो किससे फॉर्मेशन होता है, तो रिटेंशन का फॉर्मेशन, मतलब रिटेन कर लेता है अपने साइड को, इस वजह से उसको हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट के नाम से आते हैं। अच्छा। रिएक्शन विथ PX3 मतलब कि फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। ROH, ठीक है। रेड फास्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन किया जा रहा है, या फिर रेड फास्फोरस Br2 के साथ। रेड फास्फोरस के साथ अगर हम लोग हीट कर दें तो बाप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है। Br के साथ रिएक्शन करते हैं तो PBr बन जाएगा, रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ PI3 बन जाएगा। इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करें तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही रिएक्शन PX5 के साथ होता है, यहाँ पे PCl5, PBr5, PI5, ठीक है। ये केक कटिंग रिएक्शन, हाँ बिल्कुल। अल्कोहल को कुछ ऐसे लिख लो, PX5 को ऐसे लिख लो, ठीक है।
यहाँ से इसको Cl उड़ा दो, यहाँ से एक अल्काइल क्लोराइड बना दो और इसके साथ ये वाला मटेरियल दे दो। ये वाला मटेरियल कैसे बनेगा, इस मटेरियल को बनाता हूँ मैं। ये P है अपना, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये POCl3 का है। ठीक है, ठीक है। हैलाइड का एक्सचेंज होता है, हाँ होता है। इस रिएक्शन को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, फिंकल-स्टीन रिएक्शन के जानते हैं। फिंकल-स्टीन इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका रिएजेंट याद कर लो, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में इस रिएक्शन के हैलाइड को, मतलब ये जो अपना ये Cl है ना, वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। ठीक है, Br है, रिप्लेस कर देगा आयोडीन के साथ। ये क्या है, PPT बन रहा है किसका, NaCl का और NaBr का। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्वार्ज रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग हैलोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं AgFCOF2 SbF3। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैलोजन का जो प्रिपरेशन है, हैलो एल्केन का प्रिपरेशन खत्म होता है। ठीक है, अब शुरू होता है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैलो एरीन का प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन का प्रिपरेशन मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, हाँ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या बन रहा है, हैलो एरीन बन रहा है, मतलब कि ये अपना हैलो एरीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ ठीक है। फ्रॉम एलेनिन से जो बनता है उसे हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायो एजियोटाइजेशन। ठीक है, डाया एजियोटाइजेशन। हर जवान लड़का आ रही है। अब देखो इसके अंदर हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लोग लेते हैं NO2 इन द प्रेजेंस प्लस HCl या फिर HNO2। इसको हम लोग तोड़ देते हैं HONO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HONO में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल करने की क्यों नहीं, इसका होगा तो यहाँ पे बेंजीन का डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डाइजोनियम साल्ट है ना, CuCl2 का इस्तेमाल किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर Cu2Br2 ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, CuCl के साथ अगर रिएक्शन किया जा रहा है, CuCl के साथ रिएक्शन किया जा रहा है तो साइनाइड बन रहा है, बेंजीन का साइनाइड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर AgCl का लिख दे तो Cl के साथ Nc जुड़ेगा, आइसोसाइनाइड का बनेगा। ठीक है, ठीक है। डाइजोनियम जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसके साथ कॉपर HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो ब्रोमाइड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है, गार्डनर रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब देखो HbF4 का रिएक्शन गया तो बाज सीमन रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फ्लोरीन जुड़ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक रिएक्शन यार और तुम क्या करोगे जान के, जितना लिखा है उतना ही जान के रखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, हाँ ये अपना क्या है, ये अपना अल्काइल के साथ हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन तो ये क्या है, अपना लिविंग ग्रुप है। ठीक है, सॉलिड के अंदर डिजॉल्व किया है तो ये लिविंग ग्रुप रिलीज होगा और ये आके मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अगर पीछे जुड़ेगा कि आगे जुड़ेगा, यहाँ पे देखो कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है प्लस R है, ये Cl है। ठीक है, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा Na प्लस
NU और ये प्लस नहीं होगा, ये X होगा प्लस L माइनस, ठीक है, L माइनस यानी कि जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लीविंग ग्रुप क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी देखो, हाँ आयोडीन की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा क्यों है I माइनस की? देखो आयोडीन इतना बड़ा है और माइनस देखो ज़्यादा रिपल्सन नहीं है, रह लेगा। फ्लोरीन देखो इतू सा है, इसके अंदर इसका भी कुछ का है, इसके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो भाई बहुत ही वेरी टाइटली पैक होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, हाँ है न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ देखो हम लोग कैटेगराइज करते हैं न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को 4 तरीके से, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल की, इसके अंदर देखो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा OH माइनस H2O से ज़्यादा स्टेबल है, SH माइनस ज़्यादा स्टेबल है H2S से, RO माइनस ROH से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अलॉन्ग पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के बारे में रिलेशन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो सॉल्वेशन होता है वो इन्वर्सली रिलेशन रखता है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। देखो जैसे CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस है, तो CH3 माइनस की जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो NH2 माइनस से ज़्यादा है, OH माइनस NH2 माइनस से ज़्यादा, OH माइनस से ज़्यादा NH2 की है, F की से ज़्यादा, ठीक है। उससे कम है, सबसे कम F की है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए, कार्बन का पीरियड नंबर कितना है? क्या करोगे? कमेंट में कुछ लिखोगे यार, अगर यहाँ तक भी देख ली हो तो कमेंट में यार एक बार हैशटैग समय लिख दो यार। समय मतलब माहौल, तो मजा है यार। पोलर अब प्रोटिक सॉल्वेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी की, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, CH माइनस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी की है, तो रिएक्शन का कुछ इस तरह होगा। ग्रुप है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन एनर्जी F से ज़्यादा Cl, Cl से ज़्यादा Br से ज़्यादा I। पोलर अप्रोटिक है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर है, तो F सबसे कम I की, फिर उसके बाद Br, उससे ज़्यादा Cl, उससे ज़्यादा F माइनस, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होता है वो 1/* स्टेरिक हिंडर मतलब रोध प्रतिरोधक क्षमता कितना उसको रोकने की टेंडेंसी रखती है, उसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, क्या बताओ, आप ये बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? सबसे पहला रिएक्शन SN1 रिएक्शन है, ठीक है। SN1 के अंदर ये कितने स्टेप में होता है भाई? ये 2 स्टेप में होता है, हाँ ठीक है। कैसा न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करता है। अल्काइल ग्रुप के साथ लिविंग ग्रुप लगा है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, वही सिल्वेट स्टेप भी होता है, ठीक है यार। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। नोट इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में देख के जरूर जाना, ठीक है। चलेंगे यार पेपर में देख के चलेंगे, क्या करना है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन के, वही रेट को डिटरमाइन करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है, पॉसिबल है तो कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ऑर्डर इसका 1 है। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो प्रिफर्ड किया जाता है, ठीक है यार। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल है ग्रुप है, ठीक है। हेलो एल्केन है, सॉरी अल्काइल ग्रुप बोल दिया। यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। ये अभी तक तो जब ये टूटेगा नहीं, जब इसके साथ ये जुड़ गया तो ये sp2 हो गया, ठीक है। फिर से
ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, हाँ हुआ। तो यहाँ पे प्लस का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से H एक Cl लेके चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और ये यहाँ से एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये बन जाएगा NuC, उसके बाद H, उसके बाद H। ठीक है, 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 ठीक है। नोट रेट ऑफ रिएक्शन आर 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। रेट डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसको प्रेफर किया जाता है, रेट स्टेरिक हिंडेंस के इनवर्स रिलेशन रखता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन विथ एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के फॉर्म में, ठीक है। अल्काइल हैलाइड है, हाँ है, SN2 रिएक्शन कर रहा है एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। HOH ग्रुप लग जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। Cl अल्काइल ग्रुप है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है, हाँ है। इन्वर्जन बन रहा है, ठीक है, रिटेन नहीं कर रहा है साइज पे, ठीक है। OH ग्रुप बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हाँ हो गया। रिएक्शन ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी करता है। SN1 रिएक्शन करेगा, हाँ करेगा। अल्काइल ग्रुप है, हाँ है, इसको रिप्लेस कर देगा, हाँ करेगा। यहाँ पे तो पहले बात तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, फिर यहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN1 रिएक्शन है मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ही होगा। SN2 रिएक्शन है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, ठीक है। फिर देखो, फिर देखो रिएक्शन अगर हम लोग NaCN या फिर KCN के साथ करें, ये यानी कि ये आयनिक प्रोडक्ट बनाएगा, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, मतलब कि ठीक है, SN2 रिएक्शन से जाएगा। अल्काइल हैलाइड है, हाँ, NaCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, साइनाइड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब AgCN के साथ रिएक्शन करेगा, Ag के साथ Cn है, कोवैलेंट कंपाउंड है, हाँ, SN2 मैकेनिज्म है, हाँ है, तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा AgCN के साथ। अगर यहाँ पे NaCN होता तो साइनाइड बनाता। अगर AgCN है तो इसमें से क्या बना रहा है, यहाँ पे AgCN है, इस वजह से यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना रहा है, ठीक है। NaNO2 है या फिर KNO2 है, NaNO2 के साथ नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। इसको HONO यही वाला कुछ तो है, ऐसे ही है, ONO बनाएगा, ठीक है, नाइट्राइड बनाएगा। AgNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोएल्केन बना लेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के साथ AgNO2 का रिएक्शन होगा तो नाइट्रोएल्केन बना लेगा, ठीक है। हेलोएरिन या फिर एराइल हैलाइड, ठीक है, हाँ, हेलोएरिन बोलो यार, एराइल हैलाइड बोलो, बात तो एक ही यार। देखो हेलोएरिन का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ किया जा रहा है, तो यहाँ पे X के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये sp2 है, ठीक है, हाँ sp2 है, ये देखो ये अपना ये sp2 है, एक सेकंड, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ये sp2 पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब कि एरोमेटिसिटी घट जा रही है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जा रही है, इस वजह से हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर, हाँ दे भी सकता, कब, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे, तो ये डाउ प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन देगा, साल्ट बनाएगा। एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन देंगे तो ये फिनॉल बना लेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंक्रीज करते हैं देन रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे EWD मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, Cl से खींच रहा है, यानी कि यहाँ पे कमजोर होगा बॉन्ड। टेम्परेचर कितना दिया है, 443 केल्विन। दूसरा 2 स्टेप में हो रहा है, 2 रीजन दिया गया है, NaOH 443 केल्विन और हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन आयन या फिर बोले तो एसिडिक कंडीशन दिया गया, तो यहाँ पे Cl हट के यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर 2 ग्रुप लगा है, टेम्परेचर को थोड़ा कम करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, मतलब कि यहाँ से शेयरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ टेंडेंसी खींच रहा है, यहाँ पे रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे NO2 2 बार NO2 लगा रहा है,
तो NO2 का इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो Cl है ये रिमूव हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH ग्रुप से। अब 3 जगह है भाई, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे फिर भी ये रिएक्शन आकर हो जाएगी, OH लग जाएगा। ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है बता रहा है, इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड है। ठीक है, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये स्ट्रक्चर है। हाँ, OH ग्रुप का अटैक करवाया जा रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, पॉजिटिव बन रहा है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से OH ग्रुप जुड़ा, हाँ ये NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये जो माइनस है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और इसे रिमूव कर देगा। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से Cl ग्रुप हो जाएगा और OH बन जाएगा, ये बेंजीन अपना फिर से रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन। पैरा पे अगर है, हाँ तो यहाँ पे अटैक हुआ, पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पे नेगेटिव बना, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यानी कि एक तरह से हम लोग लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपना क्या, अपना यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड में शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजेस कार्बो आयन को स्टेबलाइज करने के लिए -R इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ठीक है। मेटा पे अगर है क्लोरोबेंजीन तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म से जाएगा। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, रेट डिटरमाइन से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबलाइज क्या करता है, कार्बो आयन का स्टेबलाइजेशन मायने रखता है। ठीक है बंधु, हाँ बंधु, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बेंजीन नीचे वाला स्ट्रक्चर ढांचा सेम है, तो फ्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात किया है, तो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, ठीक है यार। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर उल्टा केस होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे कार्बो एनायन की इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बो एनायन का रेडिकल बनता है। ठीक है, कार्बो एनायन के थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू जाता है रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ अल्काइल ग्रुप है, हाँ इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैक किया, हाँ ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गया, माइनर बनेगा। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। ऑर्थो वाला माइनर बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। ठीक है, पैरा पे और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, खत्म होने वाला दोस्त, ज़्यादा नहीं यार, यही लास्ट पेज है। ठीक है, अब देखो क्लोरोबेंजीन है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पे भी अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पैरा पोजीशन वाला है ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, दो केस बनेगा, जो पैरा वाला है वो मेजर होगा। SOCl2 है, सल्फोनेशन कर रहा है, हाँ ठीक है कर रहा है, ये क्या है नाइट्रेशन है, और ये क्या है हेलोजिनेशन है। ठीक है, हेलोजिनेशन है, ये अपना नाइट्रेशन है। अब नाइट्रेशन है, हाँ है, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ हीट दिया जा रहा है, SO3H जुड़ रहा है, माइनर प्रोडक्ट बना रहा है, और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल बना है। बनाता तो पहले SO2 है, SO3 माइनस है, फिर हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, SO3H बना लेता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, CaCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा वाला होगा। CH3 का अटैच कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये है अपने पास क्लोरोबेंजीन। हाँ, रिएजेंट में क्या हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। NADH AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ही आके अटैच होगा। ये ऑर्थो पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज अटैच होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे अगर अटैच होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। चैप्टर समाप्त, चैप्टर हो गया समाप्त, सॉरी। हेलो एल्केन और हेलो एरीन कितने देर में हम लोग रिवाइज के लिए 40 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज कर लिए, और लगभग यार सभी टॉपिक कवर है ना इसके अंदर, लगभग कवर है। मतलब कि मैं बोलूँ कि अब हम लोगों को नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, बाय बाय।